नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए शनिदेव की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं शनिदेव की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वो सो के उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, अब सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा, आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनिदेव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो आपके सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज्यादा की हाँ मत करना। अगले दिन ब्राह्मण को रात में फिर से वही सपना आया तो ब्राह्मण बोला कि लग जाओ। शनिदेव ने कहा, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, तो ठीक है, मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनिदेव बोले कि 2.5 बरस। ब्राह्मण बोला, महाराज, ये तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तुम मुझे सोने के 2 टके दे दो। मैं जंगल में जाकर पूजा पाठ करूंगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊंगा। तुम घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना और किसी से झगड़ा भी मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहाँ पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया है, थोड़ी सी देर बची है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा, परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए तो ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई पर माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने 1 सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चल दिया। शनिदेव राजा के सैनिक का वेश धर कर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मैं मतीरे तोड़कर लाया हूँ। सैनिक बोले, खोल कर दिखाओ। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरे की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। वो ब्राह्मण को पकड़ के राजा के पास ले गए और बोले, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए। वो बोला, इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा बहुत समय बचा था वो भी उस पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। उधर राजा के दोनों लड़के भी शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वह काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और शनिदेव की कथा कहे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनिदेव की दशा लगी थी। तो ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी थी तो मतीरे की जगह राजा के बेटों के सिर हो गए। फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई और उतरी तो मतीरों की जगह हीरे मोती हो गए। हे शनिदेव महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की ना करना, और जैसी दशा
उतरने में करी वैसी सबकी करना। बोलो शनिदेव महाराज की जय।